Hello everyone, I'm Dr. Aman. Uh, in our last class, we have discussed about two topics. First was the introduction of genetics, and other was to study the structure of cells and cell organelles. Okay, उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं आज to our third topic to study the chromosome number in different species of livestock. तो इसके अंदर we'll just write the following. What are chromosomes? They are thread-like structures found in the nucleus of the cells. Chromosomes are found in pairs. They are actually the carrier of inheritance. The chromosomes are mainly of two types. One are the 6 chromosomes, others are the autosomes. Chromosome number in different livestock species. Okay, we'll just write here what is the chromosome number of different species. For cattle, it is 60. Okay, for goat, it's 60. For sheep, it's 54. In buffaloes, we have two types of buffaloes. One is swamp buffalo. For swamp buffaloes, we have the diploid number of chromosomes, that is 48. Okay. Riverine or water buffaloes. Okay, तो इनका जो chromosome number है, that is 50. Okay. Next is horses. Horses के अंदर we have 64 total diploid. Donkeys we have 62. Okay. Dogs we have 78. In the case of fowls also 78. In the humans, we all know that it is 46. Okay. In the Drosophila, it is 8. In the case of pigs, it is 38. Okay. Okay. These are the 2n chromosome number and different species. Okay. Next is question number 2. The diploid number of chromosome in cattle is 60. Okay. Diploid is 60. Okay. अब इस डिप्लॉयड से नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव्ड फ्रॉम मदर, ठीक है, मदर से कितने मिलेंगे हमें? हमें पता है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो उसको हम फर्दर भी क्लासीफाई कि 50% जो है वो फादर से आएंगे और 50% मदर से, ठीक है। तो 60 का 50% दैट इज 30, ठीक है। तो 30 वी रिसीव फ्रॉम मदर, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गमीट, गैमेट के अंदर कितने रहेंगे? गैमेट इज हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड इज आल्सो 50%, तो इसके अंदर भी 30 रहेंगे, ठीक है। 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अवम, ठीक है। अभी हम अगर बात करें कि टोटल अगर 50% क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम जस्ट इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर 60 है, ठीक है, 60 इज इन द गोट, ठीक है। तो अगर गोट है उसके अंदर 60 है, ठीक है, तो 60 के अंदर वी हैव 58 which are autosomes plus 2 which are 6 chromosomes, ठीक है। तो ये है पूरे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। बट अगर हम एक हैप्लॉइड की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वी हैव टोटल 29 प्लस 1, ठीक है। अब ये चाहे एग हो चाहे ये हो स्पर्म, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अवम, दैट इज 1। अब टोटल नहीं पूछ रहा, वो 6 क्रोमोसोम पूछ रहा, ठीक है, दैट इज 1। 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्पर्म, वैसे ही है हैप्लॉइड के अंदर कितना होगा, सिमिलरली दैट इज 1,
ठीक है, ऑटोसोम्स फाउंड इन द सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स के अंदर, सोमैटिक सेल्स अब क्या है, डिप्लॉयड। ठीक है, डिप्लॉयड के अंदर ऑटोसोम्स कितने हैं, अब ये दो तो थे सेक्स क्रोमोसोम्स, बाकी क्या है, दीज आर द ऑटोसोम्स। ठीक है, तो दैट इज 58। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। We'll talk of the next question number 3. Okay. There are 54 chromosomes in the somatic cells of sheep. ठीक है, sheep के अंदर भी है 54 chromosomes। ठीक है, तो they are in the somatic cells, means diploid number 2n is equal to 54। ठीक है, how many chromosomes would be present in each of the following। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में भी हैड डिस्कस्ड अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, दैट इज ओवरऑल गमीटोजेनेसिस हमने कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटिक या ये तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, ठीक है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने रहेंगे, दैट इज जितने की 2n नंबर है। ठीक है, क्योंकि वो 2n ही रहता है, दैट इज 54। इसके अंदर भी है 54। स्पर्मेटेड इज द हाफ, दैट इज 27। ठीक है, उगोनियम, उगोनियम भी क्या है, अभी ये जर्म सेल है तो इसके अंदर भी 2n रहेंगे, दैट इज 54। ठीक है, पोलर बॉडी, पोलर बॉडी इज द हैप्लॉइड। ठीक है, तो जो हैप्लॉइड है दैट इज 27। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी एक हैप्लॉइड है आफ्टर फर्स्ट मेयोसिस जो हमें मिलता है। ठीक है, तो दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, अभी इट इज अ जर्म सेल, तो ये इसके अंदर भी वी हैव 54। ठीक है, क्रोमोसोम्स। स्पर्म इट इज हैप्लॉइड, ओवम इट इज हैप्लॉइड, जाइगोट इट इज डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड्स के अंदर वी हैव 27 और जो तुम्हारा डिप्लॉइड है उसके अंदर 54। ठीक है, अब स्पर्म की अगर हम बात करते हैं 27 टोटल हैं। ठीक है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 26 प्लस 5। ठीक है, in the case of ovum it is 26 plus x। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 27। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। Okay, we'll move further। Fourth question, distinguish between the autosomes and sex chromosomes। क्या क्या differences हैं इनके अंदर, you can just, I think you had covered in the theory, वो चीज तुम लिख सकते हो। ठीक है, our next topic it is the karyotyping of chromosomes। grouping of karyotyping अब क्या है, karyotyping it is the grouping of chromosomes on the basis of its morphology। एक पर्टिकुलर सेल की, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह की उनकी शेप है या उनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर किस तरह से है, तो उस हिसाब से उनको अरेंज करना, ठीक है, या उनकी ग्रुपिंग करना, दैट इज karyotyping। ठीक है, the characterization of chromosome is generally done on the basis of length of chromosome and position of centromere। ठीक है, अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, तो हम कुछ इस तरह से भी मेक, ठीक है, तो ओवरऑल लेंथ कितनी है, ठीक है, इन आर्म्स की लेंथ कितनी है, और ये तुम्हारा सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है, ये सेंटर में है, ये ऊपर है, इट इज टुवर्ड द एपेक्स, और ये बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रोमेयर।
these are the arms, this is the centromere, these are the arms, this is centromere। ठीक है, तो किस तरह की इसकी पोजीशनिंग है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको अरेंज करना, दैट इज द कैरियोटाइपिंग। ठीक है, द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप अकॉर्डिंग टू द साइज इज इडियोग्राम। और इस सब को एक पिक्चर के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इडियोग्राम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स। हम टोटली ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक जो मैंने बताया है, ठीक है, इसके अंदर मीडियन सेंट्रोमियर रहेगा, जो आर्म्स हैं वो इक्वल लेंथ की रहेंगी। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, अपोजिशन थोड़ा सब मीडियन होगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा सेंट्रोमियर है थोड़ा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली आर्म्स की लेंथ ज्यादा रहेगी, ऊपर वाले की लेंथ थोड़ी छोटी रहेगी। एक्रोसेंट्रिक, अब ये पोजीशन सब टर्मिनल हो जाएगी, मतलब टर्मिनल के पास। ठीक है, नीचे वाली लेंथ और लंबी हो जाएंगी, ऊपर वाली बहुत शॉर्ट रहेंगी। ठीक है, जो तुम्हारा टीलोसेंट्रिक है दैट इज टी मींस टर्मिनल पोजीशन, तो ये तुम्हारा जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से we have classified the chromosomes in particular 4 types। ठीक है, तो उस टाइप के अकॉर्डिंगली हम उसको अरेंज करते हैं, दैट इज द कैरियोटाइपिंग। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में और कुछ खास नहीं है, तुम्हें बस यही बताना है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर तुम किस तरह से बनाओगे। ठीक है, और कैटल का कैरियोटाइपिंग किस तरह से करना है। ठीक है, वो तुम उसके अंदर ऐड कर लेना। our next topic is solving problem based on the Mendelian principles। ठीक है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का यूज करके किस तरह से हमें ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल, इस पे हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे, बाकी तो टॉपिक्स काफी बेसिक थे। Gregor Mendel, he was the father of Gregor John Mendel, that is he is the father of genetics। ठीक है, born on 22nd July 1882 1822 हेजेनडॉर्फ के अंदर। ठीक है, इसका बर्थ हुआ, these laws given by him laid the foundation of genetics। ठीक है, जेनेटिक्स मेनली दो पोर्शन, दो तरह की रहेगी, वन इज मेंडेलियन जेनेटिक्स, या अदर इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स जो कि मेंडल लॉज पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लॉज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है इसकी जो बेसिस है दैट इज ऑल गिवन बाय द मेंडल। ठीक है, मेंडल ने सारा जो काम है वो अपना गार्डन पी पे किया, दैट इज पाइसम सटाइवम। इस प्लांट को चूज करने के लिए कुछ डिफरेंट इसके बेसिस थे, दैट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन, फ्लावरिंग। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन काफ़ी इजी थी, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट भी इजीली करवा सकते थे। ठीक है, और काफ़ी डिस्टिंक्ट अल्टरनेट करेक्टर्स उसको मिले थे। ठीक है, तो इसीलिए उसने इसको चूज किया और उसने टोटल 7 करेक्टर्स लेके उसको क्रॉस करवाता रहा, और उससे ही हैड गिवन दीज बेसिक लॉज। कौन कौन से लॉज थे? लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ द गिमिट्स, और अदर इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉज क्या हैं वो तुम्हें पता है। ठीक है, तो वो फर्स्ट के अंदर तुम डाल देना। ठीक है, क्या लॉज थे? ठीक है, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, गमीट, जाइगोट। क्या है ये डेफिनेशंस? ठीक है, ये तुम्हें पता होंगी, होनी भी चाहिए अब तक तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है what gametes produced from dihybrid AA, capital A small a, capital B small b, and trihybrid capital A small a, capital B small b, capital C small c। ठीक है, तो किस तरह कितने इनसे हमें गमीट्स मिल सकते हैं। ठीक है, गमीट्स का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। ठीक है, अब n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। ठीक है, किस तरह क्या ये जेनेटिक कंपोजिशन है इसके अंदर। ठीक है, अगर
दो हैं, ठीक है, एक हेट्रोजाइगोट है, दो हेट्रोजाइगोट्स हैं, ठीक है, तो 2 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है, मतलब टोटल 4 तरह के गमीट्स हमें इसमें मिलेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास तीनों ही हेट्रोजाइगोट्स हैं, तो 2 की पावर हो जाएगी 3, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 8, ठीक है। अगर हमें देखना है कि कैसे कैसे है, तो हम एक को कर लेते हैं, 2 कैरेक्टर्स वाले को, ठीक है, पी एंड बी, ठीक है। इससे जो हमें पहला मिलेगा दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है। दूसरा मिलेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी। तीसरा मिलेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी। और चौथे तरह का कम्यूट मिलेगा जो हमें, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। तो टोटल वी हैव 4 काइंड्स ऑफ द गैमीट्स जो हमें मिलेंगे इससे, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम इसको ब्रेक डाउन करोगे इसका, तो तुम्हें मिलेंगे टोटल 8 तरह के कमिट्स, ठीक है। या तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज यू जस्ट डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, ठीक। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Rough black guinea pig bred through the white, with the rough white, and gives 28 rough black, 31 rough white, 11 smooth black and smooth white. What is the genotype of the parents? ठीक है। अब रफ ब्लैक, ठीक है, को हमने क्रॉस कराया, जस्ट इफ यू राइट रफ विद कैपिटल आर, ब्लैक विद कैपिटल बी, ठीक है, इसका दूसरा हमें नहीं बता दी, ठीक है। इसको हमने क्रॉस कराया विद रफ वाइट, रफ है और दूसरा है दैट इज वाइट, वाइट को हम स्मॉल बी लिख लेते हैं, ठीक है। वाइट है तो स्मॉल बी मतलब स्मॉल बी का स्मॉल बी की तरह, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे कि तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स मिले हैं, ठीक है, रफ ब्लैक भी मिला है, रफ वाइट भी मिला है, ठीक है, स्मूथ ब्लैक भी मिला है, स्मूथ वाइट भी मिला है, ठीक है, रफ का ऑपोजिट है स्मूथ, ठीक है, दैट इज स्मॉल आर लिख लेते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये तुम्हें सारे मिले, ठीक है। तो इस सब के मिलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए हेट्रोजाइगोट एट एवरी पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, ठीक है। तो ही तुम्हें इससे चारों तरह के गैमीट्स मिलेंगे, ठीक है। अब अगर ये दोनों हेट्रोजाइगोट रहेंगे तो ही तुम्हें कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल आर स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल बी एंड स्मॉल आर स्मॉल बी, ठीक है। चारों तरह के गैमीट्स तुम्हें तभी मिलेंगे अगर ये हेट्रोजाइगोट रहेगा, ठीक है। अगर ये हेट्रोजाइगोट रहेगा तभी तुम्हें ये चारों तरह के जीनोटाइप्स मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज तुम्हें ये नहीं मिलेंगे, ठीक। और ये भी तुम्हारा रहेगा हेट्रोजाइगोट कंडीशन का, ठीक है। इनको क्रॉस कराने से हमें ये सब इंडिविजुअल मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a homozygous dwarf green if a homozygous dwarf green wrinkled pea is crossed with homozygous tall yellow round one, what will be the appearance of F1? What gametes does F1 produce? What is the appearance of the offsprings of the cross of F1 with the dwarf green wrinkled pea plant? ठीक है। अब इसके अंदर जो, अगर तुम मेंडेलियन कैरेक्टर्स की बात करते हो, ठीक है, इन तीनों की बात करता हूँ, ग्रीन पोर्ट जो है, ठीक है, वो डोमिनेंट है टू द येलो पोर्ट,
ठीक है, ग्रीन पोर्ट इज डोमिनेंट ओवर येलो, ठीक है, ये तो इसके अंदर मेंशन ही है। इसके अलावा जो टॉल है, दिस इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ, ठीक है, स्मॉल टी, इसको स्मॉल टी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम स्मॉल जी लिख लेते हैं, ठीक है। और तुम्हारा लास्ट इज, तीसरा करेक्टर क्या है इसके अंदर, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड इज टू द रिंकल्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेनली इनहेरिटेंस पैटर्न है एक्चुअली, ठीक है। अभी तुम्हारे पास क्या है, ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स स्मॉल टी, को क्रॉस करवाना है, ड्वार्फ ग्रीन, ग्रीन इज, ठीक है, कैपिटल जी, अभी हमें पता नहीं इसके साथ वाला क्या है, ठीक है। और रिंकल्ड, रिंकल्ड इज स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर इज राउंड, ठीक है। अब ये जो स्मॉल आर मैं इनको दोनों को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है ये तभी शो होगा अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रीन, येलो, ठीक है, येलो कलर ड्वार्फ कैरेक्टर, और ठीक है ये रिंकल्ड कैरेक्टर, ठीक है, ये तभी, तीनों तभी शो होंगे अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो इसका अभी हमें नहीं पता क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हमें ग्रीन कलर शो कर सकता है, ठीक है, ड्वार्फ ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। इसको अब क्रॉस कराया हमने, ए होमोजाइगस ड्वार्फ ग्रीन रिंकल्ड, ओके, इसके अंदर मेंशन है होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस ड्वार्फ green wrinkled, it is crossed with homozygous tall yellow, अब येलो क्या है, स्मॉल जी, एंड राउंड, राउंड इज कैपिटल आर, ठीक है, टॉल येलो एंड राउंड, ठीक है। इनको अगर हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ठीक है, तीनों होमोजाइगस हैं, तो इनका जो हमें इंडिविजुअल मिलेगा दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये तुम्हें इंडिविजुअल मिलेगा, ठीक है, हेट्रोजाइगोट एट एवरी कॉर्नर्स, ठीक। अब इसकी अपीयरेंस क्या रहेगी, दैट इज टॉल, ठीक है, ग्रीन एंड राउंड एट हेट्रोजाइगोट कंडीशन, बट अब जीनोटिपिकली ऐसा है, बट फिनोटिपिकली ऐसा होगा, टॉल ग्रीन एंड राउंड, ठीक है। अब व्हाट गमीट्स डज F1 प्रोड्यूस, अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो 2 की पावर n, टोटल 8 तरह के गमीट्स ये बनाएगा, ठीक है। वो गमीट्स, इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से 8 तरह के गमीट्स हैं, ठीक है। और व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस ऑफ F1 विद ड्वार्फ ग्रीन रिंकल्ड पेरेंट, ठीक है। अब तुम्हारा ये है T G R R, इसको अब हमने क्रॉस कराना है किससे, ड्वार्फ ग्रीन, ग्रीन अब क्या है, कैपिटल जी, ठीक है, और रिंकल्ड स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको हमने इससे क्रॉस कराना है तो हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा, ठीक है, या उसके ऑफस्प्रिंग्स की अपीयरेंस क्या मिलेगी, तो तुम
इससे हमें 8 तरह के गैमेट्स मिलेंगे, इससे हमें मिलेंगे कितने हैं, ठीक है, सिंगल टाइप, कोई भी हेट्रोजाइगोट नहीं है, टोटल 2 टाइप्स ऑफ हमें गैमेट्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इट इज 2 की पावर n, n इज नो हेट्रोजाइगोट, तो हमें इससे 2 तरह के गैमेट्स मिलेंगे, तो वो हम इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है, और उनको हम क्रॉस कराएंगे और उससे हमें जो जीनोटाइप्स मिलेंगे वो हम लिख देंगे क्या क्या, ठीक है। Up next is question number 6. What is the relation between the number of genes involved in cross and the number of the phenotypes and genotypes of the class on F2? ठीक है, clean this first. क्वेश्चंस पे थोड़ा टाइम लग सकता है हमें, ठीक है। ये number of visible F2 different class of individuals if the dominance is complete, अगर complete dominance रहेगी तो फॉर्मूला हमारे पास है 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर 1, अगर 1 इज द क्रॉस नंबर ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द क्रॉस, ठीक है, अगर 1 है तो 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 1, 2 3 की पावर 1, इधर 4 की पावर 1, तो वो हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे, तो ये रहेगा 2, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अगर हमारे पास दो जीन्स इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ विजिबल एफ टू डिफरेंट क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स इफ डोमिनेंस इज कंप्लीट, दैट इज 2 की पावर 2 नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय द F1, वो हमने ऊपर भी देखा था क्या है, अगर दो तरह के जीन्स इन्वॉल्व हैं तो 2 की पावर 2, ठीक है। नंबर ऑफ द जीनोटिपिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या हमारे पास बन सकते हैं, दैट इज 3 की पावर 2, ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ F1 के मीट्स वो 4 की पावर हम लिख देंगे 2, दैट इज 16, ठीक है। तो इसी तरह से 3 अगर होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द क्रिकेटर जॉन मेंडल published his paper, that is in 1996, who rediscovered the Mendel laws of inheritance, Hugo de Vries, Carl Correns और ट्रेजनमार्क, वॉन ट्रेजनमार्क, ठीक है, इन्होंने किया था। नाइन्थ क्वेश्चन, बट ऑफस्प्रिंग विल ब्लू fowl have a bread following plumage color, ठीक है। अगर हम पोल्ट्री प्लूमेज की बात करते हैं तो जो तुम्हारे कलर्स हैं, ठीक है, कैपिटल बी विल गिव द ब्लैक, कैपिटल बी स्मॉल b, that is heterozygous, will give the blue, and small b that is the recessive gene will give you the white color, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ब्लू फाउल है, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल b, इसको हमने क्रॉस कराना है विद दीज 3 इंडिविजुअल्स, ठीक है। पहला है कैपिटल बी दैट इज ब्लैक, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो क्रॉस कराना है विद, ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन है ब्लू को क्रॉस कराना है विद द वाइट, ठीक है। तो ये क्रॉस तुम बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अ पोल्ड बुल वाज ब्रेड विद अ काउ बी ऑफ हॉर्न्ड काफ, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसको हम एक बार अभी स्किप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं एक बार। In sheep, white wool is due to the dominant gene B. ठीक है, B will give you white, and small b will give you the black wool. ठीक है, the number of heterozygote while colored sheep were crossed out
ठीक है, out of which 240 lambs were born। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि हेट्रोजाइगोट्स को हमने आपस में कराया क्रॉस। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, 1:2 रेशो में हमें इंडिविजुअल मिलेंगे। टोटल कितने हैं तुम्हारे पास, 240। ठीक है, टोटल 240 है। तो टोटल कैसे हैं, 4, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 60:120:60। ठीक है, तो इस तरह में 60 तुम्हारे रहेंगे कैपिटल बी, 120 रहेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, और लास्ट 60 रहेंगे स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, नेक्स्ट इज a cock and hen when with blue feather are on mating produce 8 white, 14 blue and 7 black feathered chicks। explain the inheritance of the feather color। ठीक है, feather color में वही तुम्हें मैंने अभी बताया था कि जो feather color inheritance है वो भी इसी तरह से है। कैपिटल बी जब रहेंगे, ठीक है, दैट विल गिव यू द ब्लैक। ठीक है, और स्मॉल बी रहेंगे, दैट विल गिव यू द वाइट। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी रहेंगे हेट्रोजाइगोट कंडीशन, तो दैट विल गिव यू द ब्लू कलर। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ 6 ब्लू फैदर्ड की हमने मीटिंग कराई। ब्लू फैदर्ड मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इनको हमने कराया है क्रॉस। ठीक है, और हमारे पास जो इंडिविजुअल आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज थोड़ा स्क्रीन पे की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, दैट इज 8, 14 और 7। ठीक है, दैट इज जस्ट इक्वलेंट टू 1:2:1। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेनली हम बोलते हैं कोडोमिनेंट जो करेक्टर है, ठीक है, वही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ब्लैक रोन और ये तुम्हारा रेड रोन और वाइट कलर का, ठीक है, इसका भी सेम ही है। ठीक है, 1:1 है, तो इट इज ऑल्सो ए कोडोमिनेंस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, ए दूसरा हमें नहीं पता, उसका बी, ठीक है, दूसरा हमें नहीं पता। दे प्रोड्यूस 4 चिल्ड्रन विद डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब इनके 4 बच्चे हुए, चारों का ब्लड ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, वो किस तरह से हो गया, वो किस तरह से होगा अगर ये दोनों ही हेट्रोजाइगोट रहेंगे तो। ठीक है, इससे हमें मिलेगा ए और ओ, इससे हमें मिलेगा बी और ओ। ठीक है, तो हमें जो ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे दैट इज ए बी, ए ओ, बी ओ एंड ओ ओ। ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी, इसका रहेगा ए, इसका रहेगा बी और इसका रहेगा ओ। ठीक है, तो इस तरह से ये उसका पेरेंट्स का जीनोटाइप है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। Explain the possible offspring of genotype of marriage between a woman of blood group B whose father was blood group O
इसका चलो इधर करते हैं। वुमेन का ब्लड ग्रुप है बी, उसके फादर का पीछे ब्लड ग्रुप था ओ, ठीक है, और उसके हस्बैंड का है ए बी, ठीक है। अगर इसका बी है तो इसका दूसरा अभी हमें नहीं पता। अगर इसके फादर का ओ है तो वी कैन से दैट इसका दूसरा होगा ओ, ठीक है, क्योंकि 50% आर जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स, और जो ओ है वो हमेशा ही होमोजाइगस कंडीशन में ही ओ शो करता है, ठीक है। तो अगर उसके फादर का ओ है तो दैट मीन्स अब उस फीमेल का ब्लड ग्रुप होगा बी ओ, ठीक है, और उसके हस्बैंड का है ए बी, तो ए बी का तो ए बी ही रहेगा, ठीक है। तो उनके अगर हमने ऑफस्प्रिंग्स देखने आगे तो क्या रहेंगे, इससे मिलेगा हमें बी और ओ, इससे मिलेगा हमें ए और बी, ठीक है। हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा ए बी, ठीक है, पहला, दूसरा बी प्योर, ठीक है, तीसरा ओ ए, और ओ और बी, ठीक है, पी, ठीक। तो ये टोटल 4 तरह के हमें ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे इनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ द कोट कलर इन द केस ऑफ रैबिट्स, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं तुम्हें बात करूं कि ये जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको हम किस तरह से लिखते हैं। जो तुम्हारा है पहला सी, सी इज द वाइल्ड टाइप, ठीक है, वाइल्ड टाइप ऑफ करेक्टर। सी विद सी एच इज द चिंचला, ठीक है, चिंचला, ठीक है। सी विद एच इज हिमालयन, ठीक है, ये हिमालयन है। और जो तुम्हारा सिंपल सी है, दैट इज सिंपल सी नॉट ई जो इसके अंदर है, ठीक है, वो तुम्हारा है एल्बिनो, एल्बिनो मीन्स वाइट, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर मेंशन नहीं है, ये तुम देख लो पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। जो वाइल्ड टाइप है दैट इज सिंपल सी, सी एच इज द चिंचला, एच इज फॉर द हिमालयन, एंड simple C is the albino. Let me change here also. Okay, that is simple C. Okay, the homozygous wild type. Homozygous wild means wild is C is crossed with the pure Himalayan. Himalayan is CCH. CH CH, ठीक है, that is the pure Himalayan. इन दोनों को क्रॉस कराया जो हमें इंडिविजुअल मिला, दैट इज द सी सी एच। तो अब इसको, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमने आगे क्रॉस कराना है विद द चिंचिला जीनोटाइप, ठीक है। अब तुम्हारा क्रॉस क्या होगा, सी सी एच इज क्रॉस्ड विद सी सी एच सी सी एच, ठीक है। तो इससे हमें कौन से जीनोटाइप्स मिलेंगे, ठीक है, प्रोडिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी, वो तुम आगे निकाल लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ, इसके अंदर एक टर्म है दैट इज क्रीपर्स, ठीक है। लेट्स गो विद द एग्जांपल, द चिकन विद शॉर्ट लेग्स एंड विंग्स दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। तो क्रीपर जीन जो है दैट इज कैपिटल सी मान के चलो इसको, ठीक है। तो जो कैपिटल सी है क्रीपर जीन, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज
लीथल जीन। ठीक है, मतलब क्या है कि जब ये कैपिटल सी इंडिविजुअल के अंदर होगा तो उस इंडिविजुअल की हो जाएगी डेथ। ठीक है, तो मतलब तुम्हें कैपिटल सी वाला इंडिविजुअल लाइव नहीं मिल सकता। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो जो क्रीपर जीन है कैपिटल सी, ठीक है, व्हेन अ क्रीपर वर क्रॉस्ड विद द नॉर्मल। ठीक है, क्रीपर अब हो गया तुम्हारा कैपिटल सी और नॉर्मल हो गया स्मॉल सी। ठीक है, अगर इन दोनों को हम क्रॉस कराते हैं, नॉर्मल स्मॉल सी, ठीक है, इसका अभी हमें नहीं पता। ठीक है, इसको छोड़ दो। इसको हमने क्रॉस कराया तो हमें जो इंडिविजुअल मिले वो मिले, कितने मिले? इसके अंदर थोड़ा मटेरियल अभी कम है, क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आई चेंज। ठीक है, जो क्रीपर है इसके अंदर जो क्वेश्चन मेन था वो था कि अगर हम क्रीपर को क्रॉस करते हैं विद नॉर्मल तो हमें टोटल 15 मिलते हैं क्रीपर्स एंड 17 मिलते हैं नॉर्मल चिक्स। ठीक है, ये हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर हम क्रीपर को क्रॉस कराते हैं विद दिस पर्टिकुलर स्मॉल सी। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को क्रीपर्स को क्रीपर्स के साथ ही हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल जो मिलते हैं वो मिलते हैं 31 क्रीपर्स एंड 16 नॉर्मल। ठीक है, अगर तुम देखोगे कि जो जेनेटिक्स की इनहेरिटेंस है वो हमेशा रहेगी फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज 1:2:1। ठीक है, अब ये जो है दोनों जीन्स ये 2:1 रेशो में तो है, ये दोनों इंडिविजुअल्स क्रीपर्स और नॉर्मल। ठीक है, ये फ्रंट वाला वन कहाँ है? ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए ये जिंदा है। जो ये वन है ये है तुम्हारे होमोजाइगोट विद द क्रीपर जीन्स, तो इन दोनों की हो गई है डेथ, इनकी डेथ हो गई है, तो जो तुम्हें इंडिविजुअल मिले हैं दैट इज द 31 एंड 16। ठीक है, तो वो चीज जो है, ठीक है, वो कैसे होगी? क्योंकि इसके अंदर ये लीथल जीन है और ये नॉर्मली तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यही शो करते हैं कि ये जो 1:1 रेशो है इसमें ये जो फ्रंट वाले वन है मीन्स होमोजाइगोट्स हैं, ठीक है, विद द क्रीपर जीन, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और इसलिए वो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलेशन के अंदर नहीं है। जो तुम्हारे 2:1 है दैट इज द नॉर्मल क्रीपर्स एंड नॉर्मल चिक्स। ठीक है, वो जिंदा है इसलिए वो काउंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जस्ट इसकी रिजल्ट्स की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और कुछ नहीं है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो तुम लोग अपने लेवल पे ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद यू लेट मी नो कि अगर यू आर हैविंग एनी इशू विद दैट तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज लेक्चर। आई विल शेयर दिस प्रैक्टिकल फाइल एज सुन एज पॉसिबल ताकि तुम इसको कंप्लीट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।